नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पाबूजी राठौड़ का इतिहास बताने वाला हूं। दोस्तों ये जो इतिहास है बहुत ही ज़बरदस्त इतिहास है, क्योंकि ये यहाँ पे पाबूजी राठौड़ ने जिस तरह से अपना वचन निभाते हैं तो हमें इससे बहुत सीखने को मिलता है, हमें बहुत प्रेरणा मिलती है कि हम भी अपना वचन निभाए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। पाबूजी राठौड़ कोलूगढ़ के रहने वाले थे, यानी कि ये मेन जो जगह है वो राजस्थान की है। और पिता का नाम था दानियल जी राठौड़ था। एक बार पाबूजी महाराज अमरकोट के सोडा राणा राणा सूरजमल के यहाँ ठहरे हुए थे। तभी विवाह का प्रस्ताव छोटी राजकुमारी ने जब उस माँ के वीर पावजी को देखा तो उनके मन में उनसे शादी करने की इच्छा उत्पन्न हुई, तथा अपनी सहेलियों के माध्यम से उन्होंने यह प्रस्ताव अपनी माँ के समक्ष रखा। पाऊजी के समक्ष जब यह प्रस्ताव रखा गया तो उन्होंने राजकुमारी का जवाब दिया कि मेरा सर तो बिका हुआ है, विधवा बनना है तो ही मुझसे विवाह करना। तो लेकिन उस वीर लल्ला का प्रत्युत्तर था, जिसका शरीर पर रहने वाला सिर उसका खुद का नहीं होता, वह अमर है। उसकी पत्नी को विधवा नहीं बनना पड़ता, विधवा तो उसको बनना पड़ता है जो पति का साथ छोड़ देती है। और पाबूजी राठौड़ व सोडी का इस तरह से विवाह हो गया। तो दोस्तों आगे हम आप किसर कालवी जो घोड़ी थी उनकी, वो जो बहुत ही फेमस है। और काफ़ी सारे लोग हम जानते ही होंगे केसर कालवी जो घोड़ी है, इसके बारे में काफ़ी सारा किस्सा हम सुनते हैं लोगों के द्वारा। अब देखो, एक चांदा और डामा नामक दो वीर इनके प्रिय सहयोगी थे, यानी कि बहुत ही अच्छे मित्र थे। बाबूजी ने बाबूजी ने देवल नामक एक चारण देवी को बहन बना रखा था। देवल के पास एक बहुत सुंदर और सुस्वर्ण संपन्न घोड़ी थी जिसका नाम केसर कालवी था। देवल अपनी गायों की रखवाली इस घोड़ी से करती थी। बाबूजी राठौड़ ने उसके उनके पास से केसर कालवी को इस शर्त पे ले आए थे कि जब भी उन पर कोई संकट आएगा तब वो सब कुछ छोड़कर उसकी रक्षा करने के लिए आएंगे। देवल चारणी ने बाबूजी को बताया कि जब भी मुझ पर व मेरे पशुधन पर कोई संकट आएगा तब मेरी रक्षा के लिए आ जाना। अब बाबूजी महाराज ने रक्षा करने का वचन दिया। इस घोड़ी पर जाया के जिंदराव खिची की आंख थी, वह इसे प्राप्त करना चाहता था। जिंदराव और बाबूजी में किसी बात को लेकर मनमुटाव भी था। बारात अमरकोट पहुंची। जब बाबूजी महाराज की बारात जो है अमरकोट पहुंचती है तब देवल चारनी ने जिंदराव खिची को केसर कालवी देने से मना भी कर दिया था। तो इसी कारण इसी नाराजगी के कारण उस दिन मौका देखकर जिंदराव खिची ने चारणी के गायों को घेर लिया था, क्योंकि बाबूजी महाराज की तो विवाह हो रहा था। और जब फिर देवल की गायों को उसने इस तरह से घेरा कि अब तो कोई बचाने वाला है नहीं, तो जिंद्राव ने मौका देखा और देवल की गायों को लेकर भागा। बाबूजी महाराज ने दो फेरे लिए और जिस समय तीसरा फेरा चल रहा था ठीक उसी समय देवल के समाचार बाबूजी को मिले कि जिंद्राव उसकी गाय लेकर भाग गया है। समाचार मिलते ही अपने वचन के अनुसार वीर बाबूजी विवाह के फेरों को बीच में ही छोड़कर गढ़ का को काट कर देवल चारणी को दिए वचन की रक्षा के लिए देवल चारणी के संकट को दूर करने चल पड़े। ब्राह्मण कहता ही रह गया कि अभी तीन ही फेरे हुए हैं, पर कर्तव्य मार्ग उस वीर बाबूजी राठौड़ को तो केवल कर्तव्य की पुकार सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर वह चल पड़े। सुहागरात की इंद्रधनुष सैया के लोभ को ठोकर मारकर रंगरंगा के मादक अवसर पर निमंत्रण भरे इशारों की उपेक्षा कर कंकड़ डोरों को बिना खोले ही वह चल दिए। और वो क्रोधित नारद जी के वीणा के तार की तरह झंझनाता हुआ, भागीरथ के हट की तरह बल खाता हुआ, उत्तेजित भीष्म की प्रतिज्ञा के समान कठोर होकर केसर कालवी घोड़ी पर सवार होकर वह जिंद्राव खींची से जा भिड़े। केसर कालवी घोड़ी पर बैठकर जिंद्राव का पीछा किया और जिंद्राव को परास्त कर दिया। तब जिंद्राव ने बाबूजी से क्षमा मांगी और बाबूजी ने उसे क्षमा कर दिया। लेकिन देखो मित्रों, कितने उदार दिल के थे बाबूजी, जो उसे क्षमा कर दिया। दोस्तों वीर पुरुष हमेशा क्षमा की भावना रखते हैं, लेकिन जो कायर होते हैं वो बदला लेना चाहते हैं हमेशा। और बदला भी कैसा, कि बहादुरी से नहीं, चालाकी से, कुछ ना कुछ ऐसा तरीका हो कि जिसमें शरीर का उपयोग कम करना पड़े और पीछे से वार कर दिया जाए। लेकिन जिसे ही वो घूमे, जैसे ही बाबूजी ने संभाल कर दिया और बाबूजी महाराज जब घूम गए तब जिंदराव नंगी तलवार लेकर खड़ा हो गया और बाबूजी के धोखे से गला काट दिया, गले पे वार कर दिए थे। और बाबूजी महाराज का सर धड़ से अलग हो जाता है। और गायों को तो छुड़ा दिया, लेकिन बाबूजी खेत रहे। अर्धविवाहित सोडी बाबूजी के साथ सती हो गई। इसकी यश गाथा बाबूजी की फड़ के में संकलित है, जिसका वाचन बड़ा लोकप्रिय है। देवर चांदी ने जिंदराव खिची को केसर कालवी घोड़ी देने से मना कर दिया था। इसी नाराजगी के कारण उसी दिन मौका देखकर जिंदराव खिची ने चांदी की गाय को लेकर भागा था। बस अब यही है बात कि वो गाय को लेकर भागा। और ये सब जो भी कुछ हुआ, ये घटना इस समय, ये हमारा इतिहास है दोस्तों। हमें इस ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को शेयर करेंगे।